अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर है। कल हमने जो टाइप्स पढ़ी थी सेमीकंडक्टर की वो मटेरियल बेस्ड थी। तो आज हम डोपिंग के लिहाज से देखेंगे कि मिलावट और खालिस के होने के नाते से सेमीकंडक्टर कैसे कैटेगराइज किए जाते हैं। तो अब इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जिक्र आएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जिक्र आएगा। ये क्या होते हैं देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में हम कहेंगे कि यहाँ पे इम्प्योरिटी के लिहाज से दो टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक क्या है? ऐसे सेमीकंडक्टर जो बिल्कुल बिल्कुल खालिस हालत में होते हैं उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। बिल्कुल खालिस जो होते हैं, यानी आपके पास जैसे कल हमने पढ़ा था मटेरियल, आपके पास जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, हमने कंपाउंड सेमीकंडक्टर, यानी उनके अलावा अगर कोई आपने यानी आज अगर प्योर सिलिकॉन है आपके पास, प्योर जर्मेनियम है आपके पास, तो हम उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मानेंगे। अब हम जानते हैं कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा आपके पास, और इसका जैसे हम कहेंगे कि यानी एलिमेंटल जो सेमीकंडक्टर है उनमें जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है, ये चौथे ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। आप चौथे ग्रुप से ताल्लुक होने का मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में 4-4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे अपने हमसायों के साथ, ठीक है। और आपके सिलिकॉन के पास टोटल 14 प्रोटॉन है और जर्मेनियम के पास 32 है। तो इसका ना जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। तो सिलिकॉन के पास 14 है, 2, 8 और 4 की कन्फिग्रेशन में होता है। इसी तरह जर्मेनियम का होता है। अब हम आगे जो जिक्र करेंगे वो सारा सिलिकॉन का ही करेंगे, जर्मेनियम का नहीं करेंगे। अब उसकी वजह सुन लें। वजह उसकी ये है कि जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जर्मेनियम में वो चौथे शेल तक जाते हैं, जैसे आप फिग में देख रहे हैं, जबकि सिलिकॉन में वो तक यानी न्यूक्लियस के करीब है। इसका मतलब जो जर्मेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके पास ज्यादा एनर्जी है, और आपके पास उनको वहां से निकालने के लिए हमें थोड़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। यानी जर्मेनियम के जो चौथे शेल के इलेक्ट्रॉन है उनको लूज कह लो, एक तरह से कह लो कि थोड़ी एनर्जी देके बाहर निकाला जा सकता है। तो इस वजह से जर्मेनियम अनस्टेबल हो जाता है सिलिकॉन के लिहाज से। रूम टेम्परेचर के ऊपर भी इवन ऐसा होता है। 90s के अंदर अगर आपको सुना हो आपने कभी, तो कि भाई आपका जहां पे कंप्यूटर होता था वहां पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम लाजमी होता था। रीजन के टेम्परेचर को कम रखा जाए कि थर्मल मिशन ना होना शुरू हो जाए, क्योंकि उस वक्त जर्मेनियम भी चलता था। तो ये बाद में जैसे ही सिलिकॉन को इस्तेमाल करना, तो सिलिकॉन की इस प्रॉपर्टी की वजह से अब वो टेम्परेचर वाला इशू नहीं है, क्योंकि सिलिकॉन इतनी एनर्जी नहीं होती कि थर्मोनिक मिशन की वजह से सिलिकॉन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। तो जनाब ये मेन रीजन है कि आपके पास सिलिकॉन वाइडली यूज होता है। अब जब जैसे भी हम आगे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे उसमें जितने भी आपके कंपोनेंट्स होंगे उनमें सबसे बुनियाद बेसिकली क्या होगा, सिलिकॉन ही होगा आपके पास। अच्छा, अब हम एटॉमिक बॉन्डिंग की बात कर रहे थे कि भाई आपके पास ये एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं मटेरियल बनाते वक्त, तो एक पैटर्न बना लेते हैं क्रिस्टल के लिए। तो जनाब एटम जो सिलिकॉन के अंदर होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं, शेयरिंग कर रहे होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि दरमियान वाला सिलिकॉन है, इसने अपने हमसायों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने 8 पूरे कर लिए, ठीक है। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो नेबर के साथ, तो वो अब 8 वैलेंस यानी उसके पूरे हो गए उसने शेयरिंग करके, तो केमिकल स्टेबिलिटी आ गई। अब इसका मतलब ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है इससे एटम अब ग्रिप में आ गया, पकड़ा गया। तो हर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 एटमों के साथ शेयर हो रहा है, यानी इस वाले का इस ऊपर वाले ने भी शेयर किया हुआ है और ऊपर वाले का नीचे वाले ने शेयर किया हुआ है, ठीक है। अब ये सारे का सारा प्योर है, इसमें कोई भी दूसरा एलिमेंट शामिल नहीं है, यानी इसमें कोई इंप्योरिटी शामिल नहीं है। अब अगर इसमें करंट चलाना हो, इसमें करंट कैसे चलेगा कि जबकि इसमें इंप्योरिटी कोई नहीं है? तो हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका वैलेंस बैंड फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, ठीक है, मगर इनका एनर्जी गैप कदरे कम होता है। अब मैं कहूं कि ये जो एनर्जी गैप कम है वो सिलिकॉन के लिए सिर्फ 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब अगली बात अगर आपको याद हो तो 0 केल्विन पे तो वैलेंस बैंड खाली था, यानी आप कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल ही नहीं सकता, कंडक्शन खाली था। तो इसका मतलब कंडक्शन बैंड खाली होगा 0 केल्विन पे। तो आप इसे कह सकते हो कि जब एब्सोल्यूट 0 होता है तो सेमीकंडक्टर बिहेव करते हैं किस तौर
तौर पे, इंसुलेटर के तौर पे। मगर जब आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, तो जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और वो वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो करंट फॉर्म करता है। जैसे मैं कहूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी गैप है रूम टेम्परेचर पे, वो इलेक्ट्रॉन कवर कर लेते हैं जब उनको हीट मिलती है। यानी ये हम खालस सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन यानी थर्मल एनर्जी हासिल करते हैं, वैलेंस से जंप करके किस में चले जाते हैं, कंडक्शन में चले जाते हैं। अब आप तस्वीर में देखो, इस वक्त कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली है, ये इसका मतलब 0 केल्विन वाली हालत है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, हीट आती है, तो इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस को छोड़ के कंडक्शन में जाना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये कंडक्शन में जाएंगे वहां पे करंट बनना शुरू हो जाएगा और अपने पीछे जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है खाली जगह छोड़ गया, उस खाली जगह को हम क्या नाम दे देते हैं, होल का नाम दे देते हैं। जैसे आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड ज़ाहिर टूटा है, वहां से वो इलेक्ट्रॉन निकला तो उसकी जगह एक वैकेंसी पैदा हो गई है। इसका मतलब ये खाली जगह एक इलेक्ट्रॉन चाहती है। इसका मतलब इसको आप पॉजिटिव समझो, क्योंकि जो भी नेगेटिव आएगा ये उसको अपनी तरफ खींचेगा। ये खाली जगह है मगर ये एक्ट करेगा किस तौर पे, एक पॉजिटिव चार्ज जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जितना ही यानी एक मिकदार मानी जाएगी। तो आपके पास ये होल भी बुनियादी तौर पे एक एक्टिव एंटिटी है। इसका मतलब क्या कि इस होल को फिल करने कहीं और से इलेक्ट्रॉन आएगा मगर वो अपनी जगह होल छोड़ आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन जिस जानी मूव कर रहा होगा, होल बिल्कुल उसके मुखालिफ सिमत मूव कर रहा होगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इतने ही नंबर ऑफ होल्स बनते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे अच्छा खासा डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यानी कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे, उतने होल्स भी पैदा होंगे, उतनी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी आपके पास। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हमने कंडक्शन देखी। अब जरा एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि अब आप कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं मगर आप एक ऐसी सिलेक्टिव इंप्योरिटीज डालते हैं जिससे उसकी ये सलाहियत बढ़ जाती है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें मिलावट की गई हो, इंप्योरिटीज ऐड की गई हो, उनको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह देते हैं। और ये जो इंप्योरिटी ऐड करने का अमल है इसे डोपिंग कहते हैं। आमतौर पे डोपिंग कितनी होती है कि 10⁻⁶ एटम्स अगर सेमीकंडक्टर के हैं तो उनमें जस्ट एक एटम, सिर्फ एक एटम ऐड किया जाता है। अब होता क्या है कि अगर कोई पूछे कि बुनियादी पर्पस क्या है इंप्योरिटी ऐड करने का, कि आप वहां पे इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। अब वो कैसे होता है वो भी आज समझ लेते हैं। तो आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फर्दर दो तरह से डिफाइन किया जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें पेंटावेलेंट यानी पांचवें ग्रुप से कोई एलिमेंट लेके ऐड कर दिया जाता है प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, इसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास अगर हम कहेंगे पांचवें ग्रुप से क्या क्या आ सकता है, आर्सेनिक आ सकता है, फास्फोरस आ सकता है, एंटीमनी आ सकती है। अब ये जो पांचवें ग्रुप से आएंगे इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि सिलिकॉन को अपनी पेयरिंग पूरे करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 4 चाहिए। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ये डोनर एटम्स कहलाते हैं, ये जो पांचवें ग्रुप से आते हैं ना, क्योंकि ये एक्स्ट्रॉन लेके आ रहे होते हैं, क्योंकि सिलिकॉन को तो अपना आउटर शेल पूरा करने के लिए 4 की कोवलेंट बॉन्डिंग की जरूरत थी। तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है जिसकी पेयरिंग नहीं होती। यहां पे पल्ले से बांधने वाली बात है कि वो इलेक्ट्रॉन रहता अभी भी शेल के अंदर ही है, ऑर्बिट के अंदर ही है, मगर वो पेयर नहीं कर पाया। इस वजह से उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम दे देते हैं। कंफ्यूजन कहां से आती है, फ्री इलेक्ट्रॉन से बच्चा समझता है कि भाई ये एटम से आजाद हो गया। नहीं, ये उस सेंस में नहीं है, ये उस सेंस में कि इसकी पेयरिंग नहीं हो सकी। तो अब अगर हम यही बात अगर देखें कि आपके पेंटावेलेंट के साथ 4 एडजेसेंट सिलिकॉन होंगे, तो एंटीमनी अगर हम बात करते हैं तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही वजह बनेगा कंडक्ट करने की, क्योंकि ये अब किसी के साथ पेयरिंग में नहीं है, यानी इसका कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे करंट किसकी वजह से चलेगा, इलेक्ट्रॉनों की वजह से, तो वो मेजॉरिटी कैरियर होंगे। तो आपके पास जो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं किसकी मदद से, डोपिंग की मदद से। अगर डोपिंग ज्यादा है तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब यहां पे मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, मगर वहां पे कुछ ना कुछ होल्स भी होंगे।
अब ये होल्स पेंटावेलेंट की वजह से नहीं आए, ये वो थर्मल एमिशन की वजह से निकले हैं कुछ ना कुछ। तो होल्स वहां पे माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होंगे। जैसे आपने इंट्रिंसिक में समझा ना कि जब रूम टेम्परेचर होता है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन वैसे कोवेलेंट बॉन्ड से निकल जाते हैं, तो वो अपने पीछे होल छोड़ जाते हैं, तो मगर वो बेहद कम होंगे, उन्हें हम माइनॉरिटी कैरियर के तौर पे ले रहे होंगे। अब अगर मैं कहूं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी डाली जाती है, यानी थर्ड ग्रुप से कुछ लेके डाल दिया जाता है फोर्थ ग्रुप में, तो उस ऐसी सूरत में जो सेमीकंडक्टर बनते हैं वो पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब क्या क्या लाया जा सकता है, एल्यूमिनियम, बोरान, गैलियम लाया जा सकता है। अब यहाँ पे इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, जबकि इसके हमसाए में जितने सिलिकॉन है उनको तो 4-4 चाहिए, यानी एक जगह ऐसी बचेगी जो अनपेयर रह जाएगी, यानी जिसका कोवेलेंट बॉन्ड पूरा नहीं हो सकेगा। उनको अपना कोवेलेंट बॉन्ड पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए ये जो तीनों एटम्स आप देख रहे हैं, या थर्ड ग्रुप की जो इंप्योरिटी है, ये क्या कहलाती है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहलाती है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपनी पेयरिंग पूरा करने की सलाहियत रखता है। ठीक हो गया। अब जो ट्राईवेलेंट है आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड, वो सिलिकॉन के साथ तो चारों बना लेंगे, यानी जैसे मैंने पहले कहा। तो बोरान की अगर हम बात करें तो जनाब उसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड तो बन जाएंगे, एक होल बनेगा जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर अब होल्स हैं, यानी जो कंडक्टिविटी होने वाली है वो होल्स की वजह से होने वाली है। तो आप ये भी होल्स कितने होंगे, जितनी आप इंप्योरिटी ऐड करेंगे। तो अब वहां पे कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से आएंगे, वो थर्मल जनरेशन की वजह से, जो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के निकला है। तो अब ये जो चंद एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो इंप्योर आपके पास माइनॉरिटी कैरियर कहलाएंगे, जबकि होल्स वहां पे क्या होंगे, जो डोपिंग की वजह से है वो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे। अब ये बेसिक अप्रोच आ गई कि पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है। अब एक चीज यहाँ पे बहुत कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है कि पी टाइप और एन टाइप पे चार्ज कितना है। अब मानो कि एन टाइप और पी टाइप न्यूट्रल है। क्यों, अगर आपने बोरान डाला है तो इसके आउटर मोस्ट शेल जितने भी इसके इलेक्ट्रॉन है उतने इसके पास प्रोटॉन भी हैं। ये पेयरिंग में मिसिंग है, यानी उसके हमसाए में भी जितने सिलिकॉन के पास प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो हर एटम के पास जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते वक्त या कमी है या ज्यादती है। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि यानी एन टाइप के अंदर जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पी टाइप में एक्सेस ऑफ होल है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड के लिहाज से एक्सेस या डेफिशिएंसी है। ठीक है। अब अगर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो उसके उतना वो एटम जो दिया था उसके उतने प्रोटॉन भी तो होंगे ना। तो इसका मतलब जो डोनर इंप्योरिटी है, जो डोनर एटम है, वो जितने इलेक्ट्रॉन रखता है उतने प्रोटॉन भी रखता है, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है। इसी तरह इंप्योरिटी एटम ऐड करेंगे तो जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो उस लिहाज से है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से बच गया, ये बात समझने वाली है, उसको हम एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अब आने वाले दिन में हम इसके मदद से पी टाइप और एन टाइप की मदद से जो फॉर्मेशन आती हैं उसको समझने वाले हैं। तो अब आपको पी टाइप का भी समझ है, एन टाइप की भी समझ है। इसी से आगे चलते हैं। अगर आपको कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।